आपने बच्चों ये कहावत तो सुनी होगी कि हबीबी कम टू दुबई, बहुत फेमस सा जो है ये कहावत है। और आईआईटी दिल्ली ने भी अब ये कहावत सुन ली कि हबीबी कम टू दुबई। आज का जो हमारा टॉपिक है आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस, उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आप उस कॉलेज में जा सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर्स हैं। फिलहाल के लिए जो 2 ब्रांच से इन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो है आपका बच्चों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि बट ऑब्वियस है, वो तो होना ही होना है। और दूसरा है आपका बच्चों एनर्जी इंजीनियरिंग। इस रैंक पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो कतई नहीं मिलेगा, जो कि आपको आईआईटी दिल्ली अबू धाबी वाले कैंपस में मिल रहा है 3934 से लेके ये है ओपनिंग रैंक 3934 और क्लोजिंग रैंक है 6772। हबीबी, क्या आप दुबई भी घूमना चाहते हो और आईआईटी में भी पढ़ना चाहते हो? आप सोचो कि दुबई भी घूमना चाहते हो, आईआईटी में पढ़ना चाहते हो, तो ये दोनों चीजें अभी पॉसिबल होंगी। आपके लिए आ गया एक ऐसा स्कीम जिसके थ्रू कि आप दुबई भी घूम सकते हो और आईआईटी में भी पढ़ सकते हो। तो हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अनअकैडमी जीत। तो आज जिस टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं, आपको थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस। तो इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पे आप एडमिशन कैसे ले सकते हो, क्या बेनिफिट्स हैं। बहुत सारे बच्चे जो है इंटरनेशनल कैंपस सुनकर डिस्कार्ड भी कर रहे हैं, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। और आपने बच्चों ये कहावत तो सुनी होगी कि हबीबी कम टू दुबई, बहुत फेमस सा जो है ये कहावत है। और आईआईटी दिल्ली ने भी अब ये कहावत सुन ली कि हबीबी कम टू दुबई, और दुबई से 150 किलोमीटर दूर अबू धाबी में उन्होंने जो है अपना एक एक्सटेंडेड कैंपस जो है लॉन्च कर दिया है, जिसका पहला सेशन सितंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो बच्चों, क्या है कि जेईई 2025 का जो माहौल है वो बहुत ही गर्म हो चुका है। जो भी बच्चे अभी तक सीरियस नहीं है, पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जुड़िए हमारे चैनल अनअकैडमी जीत के साथ, जहां पे आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी मिलेगा और जेईई से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई बहनों बंधु के साथ जो भी जेईई 2025 और 26 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस चैनल का लिंक को शेयर कर दीजिए। तो हालांकि बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, और आज जिस टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी वाला जो कैंपस, एक्सटेंडेड कैंपस, हालांकि आईआईटी दिल्ली ऐसा पहला कैंपस नहीं है जिसने कि अपना एक एक्सटेंडेड कैंपस ऑफशोर में लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने किया था साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम है आईआईटी मद्रास जंजीबार। हालांकि वहां पे आपको इंडियन स्टूडेंट्स अभी तक अलाउड नहीं है, तो इंडियन स्टूडेंट्स को जब वो अलाउ करेंगे तो उससे रिलेटेड भी डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस, उसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आप उस कॉलेज में जा सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर्स हैं। तो वो सारी डिटेल्ड चर्चा जो है आज के सेशन में होने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे इस सेशन में अंत तक, सो दैट आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो मिले। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूं, आईआईटी दिल्ली का जो अबू धाबी वाला कैंपस है, ये बिल्कुल अभी नया स्टार्ट हुआ है। सितंबर में पहला सेशन स्टार्ट कर रहे हैं ये लोग, एंड ये अभी टेम्पररी कैंपस है, परमानेंट कैंपस नहीं है, जस्ट एक टेम्पररी फेज है। उसके बाद ये कैंपस को एक्सटेंड भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए जो 2 ब्रांच से इन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो है आपका बच्चों कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि बट ऑब्वियस है, वो तो होना ही होना है। और दूसरा है आपका बच्चों एनर्जी इंजीनियरिंग। एनर्जी इंजीनियरिंग क्यों? क्योंकि ये यूएई में है, अबू धाबी में है, एंड यूएई के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ब्रांच का बहुत ज्यादा वहां पे डिमांड है। तो ये 2 ब्रांच से अभी इन्होंने स्टार्ट किया है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और एनर्जी इंजीनियरिंग। ये 2 ब्रांचेस अवेलेबल हैं। और मैं अगर बात करूं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आप कैसे जा सकते हो, तो बहुत बार क्या होता है ना कि बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट जो है वो स्केप्टिकल हो जाते हैं कि सर, इंटरनेशनल कॉलेज का नाम सुनते हैं कि फीस बहुत ज्यादा होगा और भी बहुत सारे एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे, हम कैसे बियर करेंगे, नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे इस सेशन में अंत तक जुड़े रहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं आईआईटी दिल्ली की और आईआईटी दिल्ली जो अबू धाबी वाला कैंपस है, दोनों का फीस स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, तो आपको फीस कुछ एक्स्ट्रा नहीं देने का जरूरत है। और जो बेनिफिट्स एंड स्कॉलरशिप है वो क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। तो पहली बात तो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि आईआईटी दिल्ली जो अबू धाबी वाला कैंपस है, 2 एंट्रेंस एग्जाम थ्रू विच यू कैन गेट इनटू आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस। पहला है आपका सीएएटी, ठीक है। दूसरा है आपका जेईई एडवांस। तो सीएएटी की अगर मैं बच्चों बात करूं तो सीएएटी आपके लिए उतना रेलिवेंट एंड फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो क्या है कि ये जो एग्जाम होगा, इसका जो सेंटर्स है वो आपके यूएई के सिटीज में सारे सेंटर्स होंगे, तो वो आपके लिए फिजिबल नहीं है कि आप वहां जाके एग्जाम दो इसका, ठीक है। और पहली चीज क्या है कि 66% सीट्स आर फिल्ड थ्रू सीएएटी, ठीक है। 66% सीट जो है वो इनका इस एग्जाम से फिल होगा, दैट इज
कंबाइंड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट, इनका जो एक एग्जाम है उसके थ्रू 66% सीट जो है वो फील्ड होगा। एंड इस 66% में भी 50% जो है, हाफ ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द यूएई स्टूडेंट्स, जो वहां के लोकलाइट्स हैं उनके लिए रिजर्व है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाता है वहां पे जाके एग्जाम देना, एंड उसमें से भी 50% उनके लिए रिजर्व है, तो ये कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये उनके लिए है जो ऑलरेडी वहां के जो सिटीजन है। दूसरा, आप जा सकते हो जेई एडवांस के थ्रू। तो जेई एडवांस के थ्रू 1/3 सीट जो है वो अवेलेबल है, दैट इज 33%। एंड 2 ब्रांचेस हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया और एक एनर्जी इंजीनियरिंग हो गया। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 33% सीट्स आर फिल्ड थ्रू जेई एडवांस। ये एक पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि आपका 75% जो है वो क्लास 12 में होना चाहिए, जो कि जोसा का क्राइटेरिया है बच्चों, ठीक है। तो 2 आपको एंट्रेंसेस है यहाँ पे अबू धाबी कैंपस आईआईटी दिल्ली का जाने के लिए, CAAT। बट CAAT में क्या है कि 66% जो सीट्स है वो CAAT के थ्रू फिल्ड होते हैं, और उनका जो एग्जाम होता है वो यूएई के सिटीज में होता है, जो कि फिजिबल नहीं है, वहां जाके आप एग्जाम देंगे। एंड उसमें से भी 50% जो रिजर्वेशन है वो वहां के लोकलाइज स्टूडेंट्स के लिए है। और दूसरा जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो है जेई एडवांस, और जेई एडवांस में 33% यानी कि 1/3 सीट है, ठीक है। और उसमें भी हम डिस्कस करेंगे कितना ओपनिंग रैंक है, कितना क्लोजिंग रैंक है, ठीक है, किस रैंक पे आपको कौन सा ब्रांच मिलेगा, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि लास्ट तक जुड़े रहिए। तो आप अगर जेई एडवांस क्वालिफाई करके जाते हो, एक तो सबसे पहली बात कि आपको जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि आपको 75% क्लास 12 बोर्ड्स में भी होने चाहिए, ठीक है। और फीस जो है वो सेम है आपका एज आईआईटी दिल्ली। जो आईआईटी दिल्ली का फीस है वही आपका जो है आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस का भी है। अब बोलोगे सर फीस कैसे सेम है, तो उसको चलिए डिस्कस करते हैं। क्या बेनिफिट्स हैं, क्या स्कॉलरशिप्स हैं। तो अगर मैं बच्चों बेनिफिट्स की बात करूं तो यहां पे आपको, अगर आप जेई एडवांस क्वालिफाई करके जाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे पहला तो है कि आपको जो है ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। सबसे पहला आपको मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, पहला। दूसरा है आपको वहां पे पॉकेट मनी मिलेगा मंथली, ठीक है, जो आपके एक्सपेंडिचर होंगे। और साल में जैसे मान लो आप एक बार अगर इंडिया आना चाहते हो, दिवाली की छुट्टी में, कोई भी छुट्टियों में आना चाहते हो, तो ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। प्लस वहां पे पॉकेट एक्सपेंसेस जो आपके एक्सपेंडिचर हैं मंथली वो आपको मिलेंगे। तो ट्रैवलिंग अलाउंस जो आपको मिलेगा ये आपको अप्रोक्सीमेटली मिलेगा 4000 दिरहम के आसपास। 4000 दिरहम के आसपास जो है ये ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली, अगर आप देखो तो ये होता है आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं बोल रहा हूं 90,000 के आसपास, कम ज्यादा भी हो सकता है। इतना आपको जो है ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा पूरे साल का, आप अगर इंडिया घर वगैरह आना चाहते हो तो। फिर जो आपका वहां पे मंथली एक्सपेंडिचर है वो आपको मिलेगा 2000 दिरहम्स, 2000 AED अप्रोक्सीमेटली इतना ही मिलेगा। एंड दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 45,000 INR, ये आपको मिलेगा। क्योंकि ये इनका पहला कैंपस है तो ये प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए भी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, सो दैट स्टूडेंट जो है इसको डिस्कार्ड ना करें। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि इंटरनेशनल कॉलेज का नाम सुनते ही फीस बहुत ज्यादा है, ट्रैवलिंग एंड प्लस एडिशनल एक्सपेंसेस, करेंसी एक्सचेंज। तो वो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो एक्सपेंडिचर है वो मिलेगा, प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, प्लस हॉस्टल फी वेवियर, हॉस्टल फी भी आपका माफ हो जाएगा। तो अगर आप देखो मोटे मोटे तौर पे, तो आपका जो आईआईटी दिल्ली का जो फीस है वही फीस में आप आईआईटी दिल्ली अबू धाबी कैंपस में पढ़ सकते हो। लेकिन इसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स भी हैं। आप किसी को अगर बाहर जाके नहीं पढ़ना है, इंटरनेशनल जाके नहीं पढ़ना है, इंडिया से पढ़ना है, तो उनके लिए कुछ चैलेंजेस हो सकती है। बाद बाकी अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस आपका उतना ही है जितना आईआईटी दिल्ली में है। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिलेगा, प्लस मंथली एक्सपेंडिचर के लिए ये अमाउंट जो मैंने लिखा है वो भी मिलेगा, प्लस हॉस्टल फी भी आपकी माफ कर दी जाएगी। एंड आप जेई एडवांस के थ्रू जा सकते हो। पहली चीज तो आपको जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ेगा, प्लस आपको ये क्राइटेरिया भी फुलफिल करना पड़ेगा, 75% इन क्लास 12, एंड फीस है आपका सेम एज इन आईआईटी दिल्ली। और दूसरा है CAAT के थ्रू, और 2 ब्रांचेस है, एनर्जी इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब मैं यहां पे आपको बच्चों ये दिखाना चाहता हूं कि इसका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है वो क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस वालों के लिए, अगर मैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वालों की बात करता हूं, अगर आप देखो आईआईटी दिल्ली का अगर आप रैंक कंपेयर करते हो तो इस रैंक में आपको ओपनिंग रैंक जो जनरल कैटेगरी के लिए है ये है 3934, ऑलमोस्ट 3009 से स्टार्ट हो रहा है और 6772 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप इस रैंक पे तो सोच ही नहीं सकते हो जनरल कैटेगरी में कि आपको आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली एक तो ब्रांड है, पहली चीज सबको जानता है कि आईआईटी दिल्ली इज अ ब्रांड, ठीक है। और
इस रैंक पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो कतई नहीं मिलेगा, जो कि आपको आईआईटी दिल्ली अबू धाबी वाले कैंपस में मिल रहा है 3934 से लेके, ये है ओपनिंग रैंक 3934 और क्लोजिंग रैंक है 6772। हालांकि मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोल रहा हूं कि ये रैंक अभी काफी और बढ़ेगा, इंप्रूव होगा, क्योंकि जस्ट ये इनिशियल कैंपस है, अभी उतने ज्यादा सीट्स नहीं, इनिशियली इनका पहला अभी जो सेशन ये स्टार्ट कर रहे हैं सितंबर में, और अभी तो बहुत सारे बच्चे अवेयर भी नहीं है जो जेई 2025 की तैयारी कर रहे हैं या जो जेई एडवांस ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी पता भी नहीं है इस जो एक्सटेंडेड कैंपस आईआईटी दिल्ली ने अपना लॉन्च किया अबू धाबी में, राइट। तो ये टाइम के साथ साथ आई बिलीव कि ये बढ़ता जाएगा और काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ब्रांचेस भी आएंगी और सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स भी जो है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप तो एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यहां पे अगर आपका 3500 से ज्यादा रैंक है, विद इन 7000 है, तो आप इजीली आईआईटी दिल्ली अबू धाबी वाले कैंपस से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हो। अगर मैं जनरल कैटेगरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करूं तो उनके लिए एक ही सीट है, दैट इज 371 में खुलता है और 371 में ही क्लोज होता है। अगर ओबीसी एनसीएल की बात करूं तो उनके लिए स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट 1600 से और जाता है ये आपका 2800 तक। तो ये सारे कैटेगरी रैंक्स हैं। अगर मैं एससी के लिए बात करूं तो एससी के लिए भी एक ही सीट है और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक ही सीट है और एससी वालों के लिए भी एक ही सीट है, वो ओपन होता है 70 में और क्लोज भी होता है 70 में। और अगर ये तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, और एसटी के लिए भी एक ही सीट है, दैट इज 580, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों सेम है। और अगर मैं एनर्जी इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये आपका स्टार्ट होता है 2463 से और जाता है अराउंड 2500 से स्टार्ट होता है आपका। अगर एआईआर 2500 आएगा और 8000 तक है तो आपको एनर्जी इंजीनियरिंग जो है मिल जाएगा। तो ये सारे आपके कैटेगरी वाइज रैंक है और ये जनरल रैंक है। तो हम फोकस करते हैं जनरल रैंक में, क्योंकि उसी से आपका रिलेटिव कंपैरिजन जो है वो काफी आसान हो जाता है और उसी से प्रेडिक्शन भी आपका काफी सही रहता है। तो इस अगर आपको नॉर्मल आईआईटी दिल्ली में चाहिए कंप्यूटर साइंस तो आपको अंडर 200 रैंक तो लाना पड़ेगा, अंडर 200 रैंक। और यहां पे अगर आप देखो 3934, अगर इतना रैंक भी आपका आता है और आईआईटी दिल्ली का ब्रांड भी आपको मिल रहा है एंड दैट टू कंप्यूटर साइंस, तो अच्छी बात है। तो इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद यही था कि ये मिथ को बस्ट करना कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी भी स्केप्टिकल हैं कि सर इंटरनेशनल कॉलेज में फीस बहुत ज्यादा होगा, ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंडिचर्स, तो आपको पढ़ने के लिए वहां पे पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, प्लस आपके जो एक्सपेंडिचर हैं उसके लिए भी आपको 2000 दिरम्स मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली। ट्रैवलिंग अलाउंस का आपको 4000 दिरम मिलेगा, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 90,000 एंड प्लस हॉस्टल फी भी आपका माफ है। एंड अभी के लिए 2 ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड एनर्जी इंजीनियरिंग। एंड हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि अभी जस्ट इनिशियल फेज है, धीरे धीरे जब ये एक्सटेंड करेंगे, ये इनका ओरिजिनल कैंपस नहीं है जिन्होंने लॉन्च किया है, तो धीरे धीरे जब एक्सटेंड करेंगे ये नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे और स्टूडेंट्स भी अवेयर होते जाएंगे, तो वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ज्यादा इंक्रीज होंगे। तो अगर आप जेई एडवांस क्वालिफाई करके जाते हो और 12th में आपका 75% मार्क्स है तो आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मेन मकसद यही था कि जो भी बच्चे अवेयर नहीं है तो इन कैंपस के बारे में आप एक्सप्लोर कर सकते हो और फीस और अदर एक्सपेंसेस को सोच के इसको डिस्कार्ड ना करो, तो आप यहां पे ले सकते हो और काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आईआईटी दिल्ली का ब्रांड भी है। तो अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए जेई से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड तो जुड़िए हमारे साथ इस चैनल अनअकैडमी जीत पे। टिल देन गुड लक एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू।